गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल आईडीनेट सिस्टम के जूम वेबिनार में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। कियांस इंटरनेशनल आज से 28 साल पहले शुरू हुई और पिछले 28 साल में कियांस ने दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में हेल्थ केयर इंडस्ट्री से करोड़ों लोगों की जिंदगी को शानदार बनाया। कियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट हो या हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए बहुत सारे हमारे पास हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्पेशली हमारी वुमेन्स के लिए एक हाइजीन सीरीज, सैनिटरी नैपकिन, वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटरी नैपकिन जो अनगिनत हेल्थ चैलेंज को, हमारी फीमेल्स की बहुत सारी साइलेंट किलर डिसीज में भी जबरदस्त हेल्थ केयर इफेक्ट दे रहा है। इसके अलावा पर्सनल केयर के अलावा होम केयर, जैसे मैंने कहा फूड सप्लीमेंट में हार्ट केयर, डायबिटिक केयर, आपके इम्यून सिस्टम के लिए शानदार, आपके स्किन के लिए, आपके आईज के लिए, आपके पूरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए, हर तरीके से बहुत ही शानदार हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट की रेंज है। कुछ इस तरह के रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास इक्विपमेंट है, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, एक ऐसी मशीन जिस मशीन के ऊपर अगर आप खड़े होते हैं तो एक्यूप्रेशर साइंस के माध्यम से आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ब्लड का बहुत शानदार सप्लाई होना, और कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी ऐसे बैड एलिमेंट्स जो आपके कहीं पर जमा हो गए हैं तो उसको भी बाहर निकालने का काम करने में बहुत ही जबरदस्त रोल रहा है बीसीएम मशीन का, ब्लड सर्कुलेटरी मसाज मशीन। एक्यूलाइफ एक अमेजिंग डिवाइस है जो सिर्फ उल्टे हाथ की हथेली को चेक करके ये बता देता है आपकी बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ प्रॉब्लम है, और उसी मशीन के माध्यम से आप अपनी हेल्थ को भी बेटर कर सकते। तो इस तरह की जबरदस्त प्रोडक्ट। और फिर बात करूं मैं कियांस के मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, जिसमें सिर्फ 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स इस वर्ल्ड क्लास कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और इस ग्लोबल ब्रांड के साथ आगे बढ़ सकता है। महज यहाँ पर 4 पैकेज हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा बेनिफिट प्लेटिनम पर है। ब्रॉन्ज लगभग 15,000 से, सिल्वर लगभग 25-30 हजार रुपए से, गोल्ड 50 से 60 हजार, अगर मैं बात करूं प्लेटिनम तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का पैकेज। आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अपने लिए, अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, या फिर आपने प्रोडक्ट परचेज करके आप उनको अगर रिटेल करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग ले लेते हैं, तो आपके पैसे अपने पास आ जाते हैं और आपके पास एक स्टेटस आ जाता है 5 स्टार प्लेटिनम, जो कि सबसे बेस्ट स्टेटस है, 5 स्टार प्लेटिनम। जब उस लेवल पे आप आते हैं तो उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग जिनका एक शानदार समूह है आईडीनेट सिस्टम के रूप में, वो आपको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। जो भी आपके सीनियर हैं, जब वो जिस तरीके से गाइड करते हैं, जिनको मैं कामयाब लीडर्स कहता हूँ, डायमंड लीडर्स, उनकी देख रेख में और उनकी गाइडेंस में जब आप काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती। ठीक आज से 20 साल पहले मुझे भी इस सिस्टम में ऐसे ही आपकी तरह जुड़ने का मौका मिला। तो 20 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया था तो बिल्कुल आप ही की तरह एक नया नौसिखिया था,
जैसे जैसे मैंने इस सिस्टम के साथ, समय के साथ चीज़ों को समझा, अपने कामयाब लीडरों को सुना और उन बातों को फॉलो किया, और दोस्तों सिर्फ पहले ही साल में एक शानदार अचीवमेंट शुरू हो गई, दूसरे साल में और शानदार, और विद इन 3 ईयर बहुत ही वंडरफुल अर्निंग्स इस बिजनेस से। और आज 20 साल हो गए और 20 ईयर्स में पूरी दुनिया की सैर करना, मोर देन 50 कंट्रीज इंटरनेशनल टूर अचीव करना, लग्जरी लाइफस्टाइल, 7 फिगर अर्निंग्स, और आज हमारे साथ अनगिनत ऐसे लीडर्स हैं जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को शानदार बना रहे हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी में भी ज़बरदस्त माहौल बना के आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, आईडी नेट सिस्टम, जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभा रहा है। तो आज का ये पैनल इसी बात के लिए है कि जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो या तो हम भी उसी कैटेगरी में होते हैं, या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी होती है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, आपने इसको सुना और आपने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको पहली बार ही समझ आ गया कि बहुत ज़बरदस्त है ये प्रोग्राम, इस काम को करके आप ज़िंदगी बदल सकते हो। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरी ज़िंदगी भी हैंड टू माउथ थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो कोई ऐसी टैलेंट था, ना कोई इतना नॉलेज था, ना कोई इतनी कलाकारी थी, और ना ही कोई पैसा था, कुछ नहीं था। तो लगता था जैसे दुनिया भर में लोगों की कट रही है, जैसे लोग अपनी ज़िंदगी काट के निकल जाते हैं इस दुनिया से, शायद हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। बट वन फाइन डे हमारी ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई, और जब हमने देखा तो कितना पहली नज़र में फीलिंग आ गई। फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये बात समझ आ गई, इस इंडस्ट्री से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये इंडस्ट्री हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, या फिर हम इस इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से ही अपना बेड़ा पार हो सकता है। क्या ऐसी फीलिंग आपको भी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले मिली होती ना तो आज हम कहीं और होते? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी से आने वाले कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त होने वाली है, शानदार, अल्टीमेट होने वाली है? तो मेरे भी ऐसे ही कुछ ख्यालात थे। जब मैं इस बिज़नेस में आया, देखते ही समझ गया मैं कि यार ये काम किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी को शानदार बना दिया है, तो हम क्यों नहीं? बट जब हम मार्केट में जाते हैं दोस्तों, और लोगों से मिलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो कभी कभी सीन कुछ इस तरीके से होता है जिस तरह की चर्चा आज हम करने वाले हैं आपस में। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हर आदमी हमारे लिए एक तरीके से ग्राहक होता है स्टार्टिंग में, राइट? क्योंकि जब हम उनको किसी को बताते हैं और जो हमारे साथ जुड़ता नहीं है, कोई हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं बनना चाहता है अगर किसी वजह से, तो कभी कभी वो इंसान कहता है कि चलो मैं ग्राहक तो बन जाऊंगा आपका, क्योंकि प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं। मेरे को बिजनेस नहीं समझ आया, लेकिन मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट? मैं इसलिए कहता हूं कि वो ग्राहक बन गए। बट जो लोग, हम जब समझाते हैं किसी को और वो सामने वाला कहता है कि ये काम मुझे भी करना है, वो इंसान हमारा बिजनेस पार्टनर होता है। जैसे आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं, एक ऐसे बिजनेस के मालिक जिसमें आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से डिसीजन लेने में। आपकी डिसीजन लेने की शक्ति आपके हाथ में है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, कितना काम करना है। आप डिसाइड करते हैं आपको कितने पैसे कमाने हैं इस बिजनेस से, और कितने टाइम में आपको कैसी ग्रोथ लेनी है। बिकॉज ये बिजनेस आपके लिए इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं आप, आपका कोई बॉस नहीं होता इस बिजनेस में, आपको कोई डिक्टेट नहीं करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो सीनियर होते हैं, जो आपसे पहले जुड़े हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, आप उनको सुनकर या उनसे पूछकर आप अपने रास्ते को और आसान बना सकते हैं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से फास्ट ग्रोथ लेनी है, तो उसका सिंपल तरीका है कि जो कामयाब लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो रहे हैं, उनकी छत्र छाया में, उनकी सबमिशन में, उनके साथ मिलकर आगे बढ़े और उनकी गाइडेंस में काम करें, आपकी ग्रोथ जबरदस्त हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा, जब हम लोगों के साथ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के जीवन में अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग फीलिंग और एक्सपीरियंस होते हैं। तो लोग अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आपसे कभी कभी
ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों, आप तो अच्छे के लिए आए थे, राइट, आप तो समझाने गए थे, क्यों गए थे, ताकि वो इंसान करे और उसकी जिंदगी भी बदल जाए। लेकिन सामने वाला आपके सामने कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देता है, कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन ना हो सकता है वो क्वेश्चन ही ना हो, लेकिन वो कर रहा है आपको, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट मना नहीं कर रहा है, मना करना चाहता है लेकिन वो मना कर नहीं पा रहा है। ऐसा होता है, कभी कभी चीजें समझ नहीं आती हैं तो इंसान मना करता है, और जब समझ आती हैं तो हाँ होती है। आप खुद अपने आप से पूछिए, जब आप मार्केट में जाते हैं या कोई आदमी आपके पास आता है और कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो ऑब्वियसली आप भी मना ही करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी दुविधा में होते हैं, यार कैसे मना करूं मैं, ऐसा होता है ना। तो यही मान के चलिए कि जब हम काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में दोस्तों, तो हमारे साथ भी यही होता है। हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमको मना करना चाहते हैं लेकिन उनसे मना होती नहीं है, और हमें लगता है क्या इसने मना क्यों किया, या मना कर रहा है ये लेकिन सीधा सीधा मना नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है ना। उस टाइम के लिए कुछ लोग कहते हैं मैं तो अभी सोच कर बताऊंगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं लोग, कि मैं सोच के बताऊंगा। तो आप कहते हैं क्या सोचेंगे आप, प्रोस्पेक्ट कहता है कि भाई करना है कि नहीं करना है, मुझे यही सोचना है, राइट। जब आपका प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं तो सोच रहा हूं करना है कि नहीं करना है, आप आप सोचते हैं कि यार ये आदमी मुझे टरका रहा है, राइट। तो आप क्या कहते हैं कि भाई देखो, आपने सोचना है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचना क्यों चाहते हो, क्योंकि कोई ना कोई बात आपके दिमाग में घूम रही है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है। अब ये बताएं, जो दिमाग में आपके क्वेश्चन घूम रहा है, आप जाएंगे घर, आप अपनी वाइफ से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, बहन से, रिश्तेदार से, दोस्त से, क्या उनको इस काम की नॉलेज है, नहीं है। हो सकता है वो लोग अपने काम के मास्टर हों, लेकिन जरूरी नहीं है वो इस काम के मास्टर। एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, बीमारी हो, तो आप बढ़िया से बढ़िया किसी अकाउंटेंट के पास जाएंगे या फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे कोई बीमारी हो तो, लेकिन कोई भी आपको अकाउंट से रिलेटेड, अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई बातचीत करनी हो, तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सॉल्यूशन देगा, या कोई सीए वगैरह जिनको इनकम टैक्स की मास्टरी है, वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लीगल टीम, राइट। तो ऑब्वियसली जो सीए टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई की है, वो उसका बढ़िया तरीके से आपको इलाज दे सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम किसी और से पूछते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, हम वकील से पूछते हैं, राइट। तो हमको पूछना था डॉक्टर से, कहने का मतलब जो जिस फील्ड का मास्टर है आपको उससे पूछना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला दोस्तों कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन में होता है, कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उस टाइम में एक ही बात कह सकते हैं आप कि देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आपकी हेल्प करने के लिए, जैसे आपने देखा यहाँ पे साल 2 साल के अंदर आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, और साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर हम लाख, 2 लाख रुपए कमाने की पोजीशन में बन सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने डाउट को क्लियर करें। तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक बार, जैसे आप, हमारा यहाँ जूम मीटिंग होता है रात को 9 बजे, आप जूम मीटिंग में ला सकते, या फिर किसी सीनियर का आपके आसपास में कोई प्रोग्राम बनता है उनसे मिलवा सकते हो, या कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, वहां जिसको ला सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट है या ऑफलाइन इवेंट। उस ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो देखता है अपने आसपास में इतने सारे लोग इस तरह की उपलब्धि ले रहे हैं, तो उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। जो ये कह रहा था मैं सोच के बताऊंगा, मेरे को कुछ टाइम चाहिए, उस आदमी को बात समझ आ जाती है कि नहीं नहीं, इस काम को तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस काम को तो मैं कर सकता हूँ, राइट। कुछ लोग ये कहेंगे आपको मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कहते हैं ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप बोल सकते हैं क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था, वो बोलेगा नहीं। क्या 5 साल बाद भी आपके पास टाइम होगा,
वो बोलेगा नहीं। तो जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था ना होगा। कैसा रहेगा अगर हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? सोचिए, अभी तो था ही नहीं टाइम। लेकिन आप पूछिए उनसे, अगर कैसा रहेगा अगर हमारे पास टाइम ही टाइम हो? वो बोलेगा अच्छा होगा भाई, टाइम तो चाहते थे लेकिन कुछ ऐसा ही था कि भाई जाना तो था मुंबई को, जाना तो आगरा को था और चले गए चंडीगढ़ को। राइट? क्या कभी आप चंडीगढ़ पहुंचेंगे? कभी आप आगरा पहुंचेंगे? कभी नहीं। जब आप जाना चंडीगढ़ था और बैठ गया आगरा, तो आप आगरा चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठेंगे तो ही आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में ना तो टाइम था ना टाइम होने वाला है। हम सब चाहते हैं अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं आपके पाँव में कोई कांटा चुभ गया, तो आप कांटा निकालने के लिए क्या करेंगे? कोई सुई निकालेंगे या कोई ऑल पिन लेंगे, उसके माध्यम से ही उस कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचिए आप, जब आप कोई पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि कांटा चुभाया और निकालना है तो आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आप चाहते हो टाइम ही टाइम हो जीवन में। तो टाइम ही टाइम होने के लिए जब टाइम निकालोगे कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, शेड्यूल ऐसा है, जॉब ऐसी है, धंधा ऐसा है, लेकिन आपको ये पता है जीवन में कभी टाइम फ्रीडम नहीं होने वाला है, समय नहीं होने वाला है, और हमें समय तो चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, तो क्या करना पड़ेगा? वो टाइम निकालना पड़ेगा। कहते ना, कांटा चुभ गया, इस कांटे को निकालने के लिए सुई चुभोनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। राइट? लेकिन अगर ये काम कर दिया हमने, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आज दुनिया में, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने यही सिद्धांत पे काम किया और वो कामयाब हो गए। आज सोचिए, आज वो टाइम को, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके पास परिवार के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम है, और जिंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास टीम है, टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना दिया है उन्होंने। तो हम क्या कर रहे हैं इस बिजनेस में? हम भी नेटवर्क बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर टाइम नहीं है, टाइम ना था ना होगा, लेकिन इस काम को हमने कर लिया, तो जिंदगी में टाइम ही टाइम हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैंने इस बिजनेस को आज से जब 20 साल पहले शुरू किया था, मैं अकेला था, तो मुझे पता था जब मैं करता हूं तो होता है, जब नहीं करता हूं तो नहीं होता है। मैं लोगों से मिलता रहा, बातचीत करता रहा, लोग जुड़ते गए, किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन हम काम करते रहे, हम अपने लेवल को चेंज करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये हुआ कि लोग जुड़ते चले गए। वो कहते हैं ना, मैं चला तो अकेला था, लेकिन जुड़ते चले गए लोग और काफिला बन गया। राइट? तो अकेले ही चलते हैं सब, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां आप खड़े होते हो ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। आपसे पहले कितने आए, कौन आए, नहीं आए, क्या था क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं पे भी, आपने देखा होगा, आप बस स्टेशन में जाएं, ट्रेन के स्टेशन में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं पर भी लाइन लगी हो, कहीं पर भी लाइन लगी होती है, आपने देखा होगा आपसे पहले लोग थे, आप सबसे पीछे लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं आप सबसे आगे पहुंच गए और आपके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है। होता कि नहीं? लेकिन कंडीशन एक ही है, उस लाइन में अगर आप खड़े होंगे तो। अगर आप उस लाइन में आप खड़े नहीं होंगे तो कभी नहीं होने वाला। ये सोच के मैं तो सबसे पीछे हूं, आगे वाले तो आगे चले गए, नहीं, आगे वाले आपसे पहले आए थे इसलिए आगे चले गए। आप आज अभी आए हो, कुछ टाइम बाद आप भी आगे मिलेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर टाइम नहीं था तो टाइम ही टाइम होगा। जो बोलते मैं सोच के बताऊंगा, वो भी जब आप इस तरह के माहौल में किसी को लेके आते हैं, जब वो रिजल्ट सुनता है, तो वो भी सोच के बताऊंगा वाली कहानी से बाहर निकल आता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लोगों को हैंडल करते हैं। फिर लोग एक और बात कहते हैं कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। राइट? सिंपल सी बात है, जब हम प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली प्रोडक्ट को हम समझा नहीं पाते हैं, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको हम बता नहीं सकते हैं, जब लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। वैल्यू फॉर मनी
जब आप उसकी वैल्यू बताते हो, सपोज हमारा एक नैपकिन का पैकेट है, हमारा लगभग लगभग 150 रुपए के आसपास का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, 250 रुपए के आसपास का एमआरपी है। 182 रुपए का एक पैड है सपोज करो, उसमें 8 पीस हैं, 180, 200 रुपए मान लेते हैं, 250 रुपए का एक नैपकिन का पैड है। मार्केट में 80, 90, 100 रुपए में भी उतने पैड मिल जाते हैं। अब आप कैसे उनको बताएंगे कि मार्केट के नैपकिन में और हमारे नैपकिन में क्या अंतर है? जब उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी जो आप तरीके से हम बताते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं कि हमारे नैपकिन को यूज करने से हमारी बहन बेटियों की सैकड़ों इन्फेक्शन से रिलेटेड इश्यूज को खत्म करने में मदद करती है। मार्केट का कोई नैपकिन नहीं करता। मार्केट के नैपकिन को यूज करके उल्टा इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है, जिंदगी खतरे पे जा सकती है। मैक्सिमम फीमेल आज सफरिंग में है, इसीलिए उनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है, उनको वजह ही पता नहीं है कि जिस चीज को वो यूज करें उसी से बीमारी हो रही है। लेकिन जैसे हमारे नैपकिन को यूज करते हैं तो पता चलती है उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सोचिए आप, दिस इज द मैजिक ऑफ आवर प्रोडक्ट। एक नैपकिन के एग्जांपल दिया मैंने आपको। जिनको कंसीव नहीं हो रहा है उनको कंसीव हो रहा है, जिनको इन्फेक्शन थी उनकी इन्फेक्शन खत्म हो रही है, जिनको इन्फेक्शन की वजह से ना जाने कितनी और प्रॉब्लम आ रही थी, उन सब से निजात मिल गया। एक पैकेट अगर 20 रुपए का पड़ रहा है, सपोज करें 20-25 रुपए का भी पड़ रहा है किसी को, क्या होता है? मार्केट में जाएं, दवाइयां लेने जाएं तो पता ही नहीं चलता है। डॉक्टर के पास जाएं, एक बार आपको सिर्फ कंसल्टेशन फीस देनी हो तो 500-500 रुपए लग जाते हैं। स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जब, और वो भी लिख के देगा दवाई, वो भी टेम्पररी इलाज है। तो दिस इज द फैक्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताते हो, जैसे कि आज आप देखते हैं टियान्स इंटरनेशनल में, हिंदुस्तान में, स्पेशली आईटी नेट सिस्टम में जितनी भी फीमेल लीडर्स कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए 1-2 लाख रुपए कमाना मजाक हो गया है। 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग धूल फांक रहे हैं। अच्छे अच्छे समझदार ज्ञानी ध्यानी लोग भी मार्केट में उनको नहीं मिल रहे हैं 1-2 लाख रुपया। और यहाँ पे लोगों की समस्याओं को अच्छा करते हुए, ठीक करते हुए, लोगों को फायदा दिलाते हुए लाखों रुपए महीना कमा रही हैं हमारी बहन बेटियां। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट महंगा है, मैं उनके लिए बोलता हूँ, और महंगा कुछ नहीं होता है दोस्तों, इस दुनिया में महंगा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। एक आम आदमी है ना, अगर कोई नौकरी करता है एक आम आदमी, आप उसको बोलें कि आप साइकिल लो, पता है क्या बोलेगा वो? किसी भी ऑफिस का एक आम एम्प्लॉय बोलेगा कि सर साइकिल महंगी है। आपने देखो आजकल साइकिल भी 5-5, 7-7 हजार रुपए में आ रही है, जो साइकिल पहले 1000 रुपए में आती थी। तो महंगा है बोलेगा, साइकिल तो महंगी है सर, राइट? अब उसी ऑफिस में आप किसी क्लर्क टाइप के इंसान को बोलेंगे ना आप साइकिल, वो बोलेगा साइकिल तो सस्ती है। आप उनको बोलो कि आप सर मोटरसाइकिल लो, वो बोलेगा मोटरसाइकिल तो महंगी है। ऐसे उसी ऑफिस में आप उसी ऑफिस के किसी मैनेजर को आप बोलिए कि सर आप कार लो, वो बोलेगा कार तो महंगी है। लेकिन आप बोलो आप बाइक लो सर, वो क्या बोलेगा? हाँ बाइक तो ले लेंगे, बाइक सस्ती है। अब उसी कंपनी में किसी जनरल मैनेजर की बात करते हैं, आप उनको बोलो कि आप सर BMW लो, फॉर्च्यूनर लो, एंडीवर लो, ग्लॉस्टर लो, मर्सिडीज लो, ऑडी लो, वो बोलेगा बहुत महंगी है। लेकिन उसको बोलोगे आप सर एक 4 व्हीलर ले लो, कोई भी गाड़ी, वो बोलेगा मैं ले लूंगा, GM है ना, मैनेजर है ना, इसलिए। उसके लिए BMW महंगी है, कार, नॉर्मल कार महंगी नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ, उससे पूछिए आप, उसके लिए BMW भी सस्ती है। आप सोचिए, एक आदमी के लिए वही चीज महंगी होती है, दूसरे के लिए वही चीज सस्ती होती है। तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है। आपकी जेब में पैसे हैं, हर चीज सस्ती है। आपकी जेब में पैसे नहीं है, हर चीज महंगी है।
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, जिसमें वैल्यू होती है, वो हमेशा उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए कॉस्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी ये कहता है ना महंगा है, उसके लिए यही जवाब है कि सर महंगा तो कुछ भी नहीं है, शायद आज आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आपको इसलिए महंगा लग रहा है, जबकि ये तो बहुत सस्ता है। और आप कंपैरिजन करें कि यही पैसे अगर डॉक्टर को देने पड़ जाएं, बार बार देने पड़ जाएं, तो सोचिए कितना महंगा सौदा है। और इन प्रोडक्ट को अगर यूज करके हम लोग बहुत सारी खतरनाक प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें हम लाखों रुपए महीना कमा भी सकते हैं। तो सामने वाले को लगता है यार ये तो सब कुछ सस्ता ही है, ये तो किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले कल कहा था दोस्तों, अगर किसी भी काम को किया जाए तो कुछ कंपैरिजन करने पड़ते हैं। किसी काम को करने से बुरा क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। कि बुरे से बुरा ये हो सकता है कि आपने जो पैसा लगाया था उतने का सामान मिल गया और काम नहीं हुआ, हिसाब किताब बराबर। नंबर 2, अगर कामयाब हो गए और कल को लाखों रुपए आने लग गए तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा। इसलिए ये 2 फैक्टर में से एक फैक्टर होना है। कामयाब कैसे होना है उसके लिए यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है जैसा हम सबका है, कामयाब लोगों का, कामयाब लीडर्स का। तो महंगा सस्ता का डेफिनेशन यही है। और बात करें दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मैं सेलिंग नहीं कर सकता, है ना। तो आप बोल सकते हो मैं आपको सेल्समैन लगता हूं क्या। आप बोलिए ना प्यार से, गुस्से में नहीं, बड़े तरीके से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपको क्या लगता है मैं सेल्समैन हूं। वो बोलेगा नहीं। तो आप बोलिए अगर हमारे को सेल्समैन चाहिए होते तो भाई हम आपके पास थोड़ी आते। कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते तो कंपनी इस तरीके से बिजनेस नहीं करती है। जिसको सेल्समैन चाहिए वो कंपनी ऐसे बिजनेस नहीं करती है। और एक कंपनी जो पूरी दुनिया में 28 साल से बिजनेस कर रही है, करोड़ों फैमिली इसमें जुड़ी है, कोई भी सेल्समैन नहीं है। हम और आप जैसे लोग हैं। हम एक यूजर हैं, हमने किसी प्रोडक्ट को यूज किया है और हम उस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस, अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभव को और इन फायदों को शेयर कर रहे हैं। किससे शेयर कर रहे हैं, अपनों से। किससे शेयर कर रहे हैं, इंसान से, इंसान को। क्यों, क्योंकि चीज अच्छी है। कोई भी चीज अच्छी लगती है आपको, जब आपको अच्छी लगती है क्योंकि चीज अच्छी है, आप किसी को बताओगे तो क्या उसको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। जब चीज अच्छी है तो सबको अच्छी लगेगी, राइट। तो आपको इस बात को समझना है कि हम सेल्समैन नहीं है, हम तो शेयर कर रहे हैं। आज आप क्या शेयर नहीं करते हैं। कोई मूवी अच्छी लगती है आपको तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं। कोई आपको टीवी सीरियल अच्छा लगता है तो आप अपने रिश्तेदार को, दोस्त को बताते हैं। आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगता है आप बताते हैं। आपको कोई गाड़ी अच्छी लगती है तो आप लोगों को बताते हैं। आपने जो गाड़ी ली है आपके फीचर बताते हैं, आप उसके फायदे बताते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और लोग जाकर वही गाड़ी खरीदते हैं। ऐसा होता है कि नहीं। ये कोई बेचना हुआ, ये बेचना नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर की थी और इस फीलिंग शेयर करने से गाड़ी बिक गई, लाखों रुपए की गाड़ी। आपको कुछ मिला, आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन टियान्स इंटरनेशनल ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर आप यहां पर जानबूझकर इस अपॉर्चुनिटी को, हमारे प्रोडक्ट को और हमारे सिस्टम को रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका जो है बिजनेस चल निकलता है। यहाँ प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे गाड़ियां बिकती है ऐसे यहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं। क्यों बिकते हैं, क्योंकि आपने शेयर किया कि मेरे को ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, जो भी फायदे हुए। बीसीएम को यूज करके सारे शरीर में से जो दर्द होती है, थकान होती है, खत्म हो जाती है। कहीं पर भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेज हो जाए तो भयंकर बीमारी हो सकती है। आप टाइम से अपने ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज ना रहे, रेगुलर बीसीए मशीन को यूज करें। आपको पूरा, आप नहीं चाहते हो कि आपका पूरा परिवार यूज करे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, तो क्यों नहीं, इसलिए बीसीए मशीन हर एक के घर में होनी चाहिए, इसीलिए एक्यूलाइफ हर एक के पास होनी चाहिए। तो आप समझिए कि हमने क्या किया, सिर्फ चीजों को शेयर किया, और शेयर करने से चीजें बिकती हैं। दुनिया में हर चीज बिक रही है बिकॉज ऑफ शेयरिंग। तो इसलिए तो कोई भी ये कहे आपको कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता है, तो आप क्लियर बोलो, मैं कोई सेल्समैन हूं, मैं भी आपके जैसे ही हूं, मुझे बात समझ आ गई। जो काम हम बचपन से लेकर मरते दम तक करते आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज पता लग गया इस काम को करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इस बात को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों करना है इस काम को, राइट। अब लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो आपकी तरह बातें नहीं कर सकता, है ना, मैं आपकी तरह मेंबर नहीं बना सकता है, बोलते हैं ना लोग आपको। जो लोग आपको ये कहते हैं कि मैं तो आपकी तरह बातें नहीं कर सकता है, मैं आपकी तरह प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है, मैं आपकी तरह लोगों को नहीं जोड़ सकता हूं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप बोल सकते हैं भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, भाई मैं कोई भूत थोड़ी हूं, मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूं। आप ऑफिस जाते हैं, आप अपने कुलीग से बात करते हो, करते हैं नहीं करते हैं आप ऑफिस में? वो बोलेगा हाँ। आप घर में आते हो, अपने परिवार से बातचीत करते हो ना आप? बोलेगा हाँ। आप मार्केट में जाते हो, आप दुकानदार से बातचीत करते हो, करते हैं। क्या आपको कोई रास्ता पूछना हो, कहीं पे कहीं जाना हो, कोई समझ ना आ रहा हो, तो किसी अजनबी से आप बात करते हो कि नहीं? बोलेगा हाँ। तो ये सब लोग कौन है भाई? ये सब कौन है? ये सब लोग ही तो हैं। बस इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बिजनेस की बात करनी आ गई, और यही बातें हम करते हैं, यही बातें आपको सीखनी है, और बाकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, आपके जो सीनियर है वो भी दे रहे हैं। आप सोचिए, तो मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। तो इसमें किसी को कन्विंस थोड़ी करना है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, तरीके के साथ देनी है, और जब हम तरीके के साथ देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। आप भी ऐसे ही जुड़े हैं, आपको भी किसी ने बताया था, आपको भी बात समझ आई थी, इसलिए आप जुड़ गए। आज मेरी टीम में लाखों लोग हैं, सोचिए आप, मैंने लाखों लोगों को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ कुछ लोगों को बताया था, उन्होंने कुछ लोगों को बताया, सबने कुछ कुछ लोगों को बताया। आज लाखों लोग हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जुड़े हुए हैं। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? मैं किसी को नहीं जानता था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था इस बिजनेस में, पहले 15 साल तक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, सोचिए आप, लगभग। तो बिना रिश्तेदार के, बिना दोस्त के, अजनबी के साथ भी बिजनेस बहुत शानदार हो सकता है, और आपके रिश्तेदार दोस्त आ जाए तो मोस्ट वेलकम है, राइट। फिर लोग कहते हैं कि सर मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, कहते हैं ना लोग, मैं तो लोगों को जानता ही नहीं सर, मेरे पास तो जान पहचान ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो, जैसे मान लो किसी की शादी हो गई, ऐसा होता है ना, नंबर वन, आप बोल सकते हो कि आपकी शादी में भाई कितने लोग आए थे? कोई बोलेगा 200 लोग आए थे, कोई 300 बोलेगा, 400। तो आप मजाक में बोल सकते हंसते हुए, क्यों, अखबार में ऐड दी थी क्या आपने? कैसे आ गए इतने सारे लोग? वो बोलेगा नहीं नहीं, वो जान पहचान के थे। तो फिर आप बोल सकते हो ये जो लोग थे जान पहचान के, यही तो कांटेक्ट हैं, यही तो जान पहचान है, इनको बताना है। और उसके बाद आप जिस शहर में रहते हो, आप बताइए इस शहर में कितने लोग रहते हैं, हमारे राज्य में कितने लोग रहते हैं, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं? तो लोगों की कमी कहाँ है? अरे कॉन्टैक्ट, आप भी एग्जाम्पल दे सकते हो, पाल सर के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, योगराज सर के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, शेखर बोरा जी ने बिजनेस किया, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, सबके पास, इनके पास तो कॉन्टैक्ट भी नहीं थे। इन्होंने ऐसी जगह में बिजनेस किया जहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान का नहीं, राइट। तो दोस्तों एक चीज और मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, लोग ही नहीं है। मैं एक भी बात बोलता हूं, अगर मैं आपको एक आदमी का नाम लिखने के 100 रुपए दूं, 100 रुपए, तो आप कितने लोगों का नाम लिख सकते हो? और ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे भी, अगर आपको 100 लोगों की लिस्ट दे, एक आदमी का नाम लिखने का मैं 100 रुपए दूं, आप कितने लोगों का नाम लिख सकते हो दिन में?
सिर्फ लिखना है, नाम लिखना है, हाय हेलो करनी है, दोस्ती करनी है, जान पहचान करनी है, जो मर्जी करो आप, जैसे मर्जी करो। उस आदमी का नाम और फोन नंबर लिखने के अगर आपको 100 रुपए मिल जाए, कितने लोगों का नाम लिखोगे आप? याद रखना, अगर आपको 100 रुपए दे दिए जाएं, सुबह से शाम तक आप 20-50 लोगों का नाम लिख के आ जाओगे डेली। पता क्यों? आपको दिखाई दे रहा है दिहाड़ी बन रही है ना? ये दिहाड़ी की मत सोचिए। दिहाड़ी पता कौन सोचता है? जिसको मैं मजदूर बोलता हूं। मजदूर सिर्फ एक दिन की सोचता है, बस आज शाम को पसीने सूखने से पहले दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। वो एक हर रोज दिहाड़ी पे काम करता है। एक आदमी काम करता है महीने पे, तनख्वाह पे। उसको पता है महीना खत्म होते ही तनख्वाह चाहिए। लेकिन वो होता है नौकरी करने वाला। मजदूर तो मजदूर हो गया, लेकिन एक होता है व्यापारी, बिजनेसमैन। वो हाल साल भर इंतजार करता है। छोटे वाला बिजनेसमैन। उससे बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो 2-3 साल तक ये नहीं देखता है चला कि नहीं चला, कितना चला कितना नहीं चला। और एक बड़ा बिजनेस होता है बिजनेसमैन, वो 5-10 साल लगाता है किसी काम में। उसको पता है कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या। अगर मैं आज बात करूं आपको, हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यापारी जैसे आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी की जो प्लानिंग है ना, आज से 10 साल बाद क्या करना है ना, आज उनकी प्लानिंग है 10 साल बाद क्या करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो काम 10 साल बाद होना है शुरू। आपको मालूम है जियो सबसे बड़ा नेटवर्क है आज हिंदुस्तान का टेलीकम्युनिकेशन में। इसकी प्लानिंग हमें लगता है कि जियो इन्होंने अभी शुरू किया 4-5 साल पहले। नहीं, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले मुकेश अंबानी के दिमाग में बीज जा चुका था, और उसके लिए तैयारी कर ली थी पैरेलल में, और दुनिया को भनक तक भी नहीं दी। और जब सही टाइम आया ना 4G और अब 5G आ रहा है ना, राजा बन गए, राजा, किंग। राइट? पता क्यों? दे आर विजनरी। वो बिजनेसमैन से भी आगे की दुनिया है। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हो ना बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। और बहुत कुछ आज कहने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, और भी बहुत से पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम जिक्र करेंगे कल, कि ग्राहक के क्या क्या जवाब सवाल होते हैं और हमारे क्या जवाब होने चाहिए। लोगों के क्या सवाल होते हैं, हमारे क्या जवाब होने चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। राइट? बोलते हैं ना लोग कि पैसे नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं 5 साल पहले भी टाइम नहीं था, 5 साल बाद भी टाइम नहीं होगा। ऐसे ही चलेगा। कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, तब जाके लोगों को समझ आती है। लोगों को हिलाना पड़ता है थोड़ा सा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग जो चीजें यहाँ सुन रहे हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं पर अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। लिस्ट बन जाएगी, लोगों की लिस्ट दबा दब बनाइए, क्या दिक्कत है? ऐसे बात करिए जैसे कि 100 रुपए मिलने वाले हैं। अजनबी से बात करते हुए हिचक नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। पता है 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पता नहीं है, एक आदमी एक पाल मिल गया ना आपको, एक पाल काफी है, बता दूं, एक लाइन में, दूसरी लाइन में दूसरा पाल, ऐसे 4 पाल मिल गए, बल्ले बल्ले, ऐसे मिलेंगे। तो लिस्ट, 3 प्लान जरूरी है। 3 प्लान याद रखना मेरी बात। अगर आप 3 प्लान देते हैं ना एक दिन में, तो एक साल में होते हैं 365 दिन, 1000 प्लान होंगे। अब ये जो 1000 प्लान है दोस्तों, आप या तो आप हर रोज 3 प्लान दो। अब 3 प्लान कब दोगे? आपकी लिस्ट में मान लो 100, 200, 300 लोग हैं, लेकिन आपने देना कितने लोगों को एक साल में? 1000 लोगों को। तो आप रोने लग जाओगे, अरे सब तो लिस्ट ही खत्म हो गई, कहां से लाएं? रोना शुरू हो जाएगा आपका 3 महीने बाद, क्योंकि आपकी लिस्ट तो 3 महीने में खत्म हो जाएगी अगर आपने डेली 3 प्लान दिए और 200-300 लोगों को नाम होंगे। तो अगर आपने आज से तैयारी कर दी नए नए नामों को लिखने की, नए नए लोगों से हाय हेलो नमस्ते करने की, तो यकीन करना, आपको पता है मेरे पास बैकअप बहुत है, लोग बहुत हैं, अभी तो दिखाना है भाई साहब। तो जल्दी से जल्दी आपकी लिस्ट में 1000 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आपने प्लान दिखाना है। तो आपकी लिस्ट में 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं या 300 लोग हैं, तो बाकी कहां से लाएं? बस दिमाग में लगाओ, एक आदमी के 100 रुपए मिल रहे हैं। मैं बोलता हूं 100 रुपए के लिए करते कि नहीं करते? करिए ना, क्या दिक्कत है?
100 नहीं मिलेंगे, करोड़ों मिल सकते हैं एक आदमी से। कौन सा आदमी करोड़ों रुपए दे जाए ये किसी को नहीं पता। अपना काम करना है, प्रोसेस पे काम करना है। अब बात आती है 1000 लोगों को मिलना है एक साल में। 1000 लोग एक साल में कब होंगे? जब डेली 3 लोगों से मिलोगे। लेकिन आप क्या बोलते हो, सर हम तो ना डेली एक आदमी से मिलेंगे। अगर आप डेली एक आदमी से मिलोगे तो आपको इस काम को करने के लिए 1000 लोगों को मिलने के लिए 3 साल चाहिए, 3 साल। आपने बोला सर हम डेली एक आदमी से, ये तो सॉरी एक आदमी से नहीं, अगर आप डेली 3 आदमी से मिलते हैं तो 1 साल। लेकिन अगर आप डेली सिर्फ 2 ही लोगों से मिलते हैं तो कितने लगेंगे? डेली अगर आप 3 लोगों से मिलते हैं तो कितना लग रहा है आपको? 1 साल। 12 महीने में आपके निपट जाएंगे, क्योंकि डेली 3 लोग देख रहे हैं आप। लेकिन डेली अगर आपने सिर्फ 2 लोग मिल रहे हैं, 2 लोगों से मिल रहे हैं, तो 365 दिन में आप कितने लोगों से मिलेंगे? इसके लिए आपको 2 साल का टाइम चाहिए, लगभग 1.5 के आसपास। लेकिन अगर आप डेली एक आदमी से मिल रहे हो, इसी काम को करने के लिए 3 साल चाहिए। लेकिन आपने बोला सर हम तो ना हफ्ते में 2 आदमी को देंगे तो 6 साल लगेंगे, हफ्ते में 1 आदमी को दोगे और ज्यादा लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो काम 1 साल में हो सकता है, अब उस काम को आप 2 साल में करना चाहते हो, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में। मेरा ये मानना है, मैंने एक ही काम किया, मैंने पहले साल में निपटा दिया। मुझे ये नहीं लगता मैंने 1000 लोगों से, 1000 से तो ज्यादा मेरे ऑफिशियली होंगे, अनऑफिशियली मुझे लगता है मैं 2000 से भी ज्यादा लोगों से मिल चुका था। कम से कम 2, 2.5, 3,000 लोगों से मिला हूंगा मैं पहले ही साल में। और उसका फल ये मिला कि मुझे ये नहीं पता चला कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। इतनी ताबड़तोड़ काम करना शुरू किया, कोई मना कर रहा तो फर्क नहीं पड़ा, और जिसने हाँ की ना तो उससे भी ये नहीं था कि बस हो गया काम, ये था अपने को तो करना है। तो ये मेहनत जो है यहाँ पर बिना काउंटिंग के जब आप करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। और जब आप काउंटिंग के साथ मेहनत करते हो, है ना, तो रिजल्ट दोस्तों एक्सपेक्ट ना करें। कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना रखें। इसका मतलब यह है कि आपका काम सिर्फ प्रोसेस में है। आप अपने कर्म करो, फल कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आपको भी पता नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसने प्रॉपर तरीके से मेहनत की हो, दिल से मेहनत की हो, उसको भगवान ने कभी निराश ही नहीं किया, उसको 100% रिजल्ट मिले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएंगे। इस बात का 100% विश्वास करें अपने आप से। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें, हमेशा ईश्वर से आशीर्वाद मांगे, हे ईश्वर बस ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति देना कि हम ज्यादा से ज्यादा डेमो दें, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करें, प्लान दें और क्लोजिंग करें। और यकीन कीजिएगा, अगर आपकी ओपनिंग अच्छी होगी तो क्लोजिंग भी जबरदस्त होगी। जब आप लोगों से मिलते हो, वो ओपनिंग होती है आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। जब आपको एक कॉन्फिडेंस झलकता है तो सामने वाला आपको देख के ज्वाइन करता है। और जैसे मैंने कल कहा था ना, आपको देख के आदमी बोले ना भाई साहब बीमार तो नहीं है आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है आपके लिए। क्या आपका हुलिया, आपकी पर्सनैलिटी, आप हमेशा ऐसे रहते हो जैसे कि बीमार हो, कोई नहीं करेगा आपके साथ काम। भगवान ना करे आप बीमार भी है ना, ऐसे रहना चाहिए कि आपसे ज्यादा फिट आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, जो दिखता है वो बिकता है इस दुनिया में। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की टीचिंग्स आपके बिजनेस में, आपकी टीम की ग्रोथ में आपको मदद जरूर करेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने जो किया हम वही बता रहे हैं आप। 20 साल में जिस तरह के अनुभव लिए हैं, जिस तरह के अप और डाउन को देखते हुए हम आगे बढ़े, हमने निष्कर्ष निकाला है कि हम कुछ इस तरीके से अगर चीज़ों को हैंडल करें तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे मैंने पिछले कल भी कहा था और हमेशा कहता हूँ, अगर आपने तैरने की ट्रेनिंग ली और गलती से पानी में गिर गए तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आपने तैरना सीखा है। लेकिन अगर आपने तैरना नहीं सीखा तो कहीं भी गिर गए तो मरेंगे। सीख लिया, कहीं भी गिर जाएं तर जाएंगे, और नहीं सीखा तो कहीं भी मर सकते हैं। इसलिए सीखने में फायदा है कि नहीं है? जिंदगी में कितनी बार सीखना है,
क्या सीखना है? यही सीखना है। लोग बोलते हैं महंगा है, टाइम नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कल भी मैं काफी सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो कि मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं, और अगर हमने उसका प्रॉपर जवाब दे दिया तो लोग हमारे साथ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ जाते हैं। और जब कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई करता है, मोमेंटम होता है, और जहां मोमेंटम और टीम वर्क होता है वहां यूनिटी होती है, और जहां यूनिटी होती है वहां चमत्कार होते हैं, वहां मिरेकल होते हैं। इसीलिए टियांस आज पूरी दुनिया में पहुंची है। अकेले चेयरमैन सर के बस की थोड़ी थी, लेकिन उनको कुछ लोग मिले आंदोलनकारी, क्रांतिकारी। उन्होंने बोला सर चिंता मत करो, आग लगा देंगे, लिख देंगे क्रांति। ऐसे ही उनमें से उन हजारों लोगों में से, उन लाखों लोगों में से एक आदमी मैं अपने आप को मानता हूं, चेयरमैन सर के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हम हिंदुस्तान में। ऐसे ही मैं अपने बारे में मानता हूं कि मेरे साथ भी अनगिनत लोग ऐसे हैं आज जो वाकई में ही क्रांतिकारी हैं। कुछ बड़े क्रांतिकारी हैं, कुछ छोटे वाले हैं, कुछ अभी बच्चे हैं, बट जिनमें जज्बा है, जिसकी वजह से आईटी नेट ने धूम मचाई है हिंदुस्तान में। आज पूरी दुनिया में टियांस इंटरनेशनल के बिजनेस में आईटी नेट सिस्टम को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। इतना अभी तो बच्चा है, बच्चे ने इतना धमाल मचा दिया है। आने वाले टाइम में देखना आप, ये जो ट्रेलर है ना, कितनी हिट मूवी बनने वाली है। आज के लिए इतना ही। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मैं दुआ करूंगा आपके लिए। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. ये हमारे मैजिकल मंत्रास हैं। हमेशा खुद भी बोलिए, अपनी टीम को भी सिखाइए, और जो अजनबी लोग हैं उनको भी बताइए। ये हमारे मंत्र, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। अगर जिंदगी को बेटर करना है तो टियांस को बेटर करना है भाई साहब। आई लव टियांस। प्यार है, जब मामला प्यार का हो जाए ना तो कुछ और हो जाता है चीज। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, और आई एम अ डायमंड। हम सब लोग डायमंड हैं। आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, डायमंड ऐसे चमकता है दिमाग में। यस, इस डायमंड की तरह चमकना है हम सबको पूरी दुनिया में। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। राइट। आप जो नहीं, अभी गोल्ड नहीं बने हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग, आर यू। भाई मैं तो गोल्ड लाइन जा रहा हूं, क्या आप जा रहे हो? क्या आप 4 लाइनों में काम कर रहे हो? जो 4 लाइनों में काम कर रहे हैं वो गोल्ड लाइन भी जाएंगे। तो ये हमारे मैजिकल मंत्रास है। और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू ऑल आवर बिजनेस पार्टनर्स, ऑल डायमंड ड्रीमर्स, ऑल आवर कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबके लिए शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसी तरक्की दे, सुख शांति दे, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी दे। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, ये हमेशा दुआ रहेगी आपके लिए। और हर तरीके से हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, श्योर।